जरा इस दृश्य की कल्पना करिए कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी लाठी उठाता है। भीड़ डर के मारे सन्न रह जाती है और तभी एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर लाठी ब्रिटिश शासन की ताबूत में एक कील होगी। लाठी पड़ती है, फिर पड़ती है और फिर लगातार पड़ती रहती है। और वो व्यक्ति था लाला लाजपत राय। हम में से ज्यादातर लोग उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि लाला लाजपत राय एक प्रशिक्षित वकील भी थे, एक कानूनी चिंतक और साथ में नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रखर रक्षक भी थे। उन्होंने केवल सड़कों पर संघर्ष नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई कानूनी अधिकारों, संवैधानिक विचारों और तर्क के माध्यम से लड़ी। आज के इस वीडियो में हम लाला लाजपत राय के कानूनी मस्तिष्क को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कानून उनके लिए औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध एक हथियार बना। ये केवल इतिहास नहीं है, ये हर कानूनी छात्र को, न्यायिक अभ्यर्थी को और भविष्य के न्यायाधीश और अधिवक्ता को जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हर उस नागरिक को, हर उस भारतीय को जिसको भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता इतिहास में रुचि है, उसको जानने की रुचि है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया और ये उस सीरीज में 9वां एपिसोड है। और इस श्रृंखला में हम किताबों से आगे जाकर भारत के महान कानूनी व्यक्तित्वों की कानूनी सोच, संवैधानिक दृष्टि और नैतिक साहस को समझते हैं। और आज का ये एपिसोड उस व्यक्ति पर है जिसकी वीरता ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। वो थे लाला लाजपत राय। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जहां से बनी एक कानूनी चेतना। लाला लाजपत राय का जन्म वर्ष 1865 में पंजाब के घुटिके गांव में हुआ। उनका जन्म एक जैन परिवार में हुआ था, एक परिवार जो अनुशासन, नैतिकता, अहिंसा और आत्मबल के लिए जाना जाता है। वही मूल्य उनके जीवन की नींव भी बने। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, एक व्यवसायिक वकील बने, लेकिन उन वकीलों की तरह वे केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहे। लाला लाजपत राय का मानना था कि कानून का उद्देश्य जो है सत्ता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए, रक्षा के लिए होना चाहिए। शुरुआत से ही उन्होंने देख लिया था कि ब्रिटिश शासन के जो कानून हैं वो न्याय के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। और यही बोध उनके जीवन की दिशा बदल देता है। अब समझते हैं आगे की जर्नी में वकील से राष्ट्रवादी बनने का जो सफर है, उसको समझते हैं। जब कानून बना प्रतिरोध, एक वकील के रूप में लाला लाजपत राय ने कठोर सत्य समझ लिया था। औपनिवेशिक कानून जो है वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। उसका उद्देश्य क्या था? आवाज दबाना था, विरोध कुचलना था और डर पैदा करना था। ब्रिटिश भारत में ऐसे कई दमनकारी कानून थे, जैसे देशद्रोह कानून, प्रेस पर प्रतिबंध, बिना मुकदमे की हिरासत और असीमित कार्यकारी शक्तियां। लाला लाजपत राय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसकी वैधता और नैतिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या कोई कानून वैध होते हुए भी अन्यायी हो सकता है क्या? क्या अन्यायी कानून का पालन करना भी कर्तव्य है क्या? कि कोई कानून ऐसा है जो अन्याय करता है, उसको पालन करना जरूरी है क्या, कर्तव्य है क्या? और यहीं से उनकी सोच पर संवैधानिक कानूनी छात्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा बन जाती है। आप लोगों के समझने के लिए एक विचारधारा बन जाती है। अब बात करते हैं कि उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के रेफरेंस में किस तरीके से काम किया, उसको समझते हैं। उनकी कानूनी सोच की आत्मा के बारे में समझते हैं। लाला लाजपत राय भारत के शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं का खुलकर समर्थन किया। उनका मानना था कि कुछ अधिकार सरकार द्वारा दिए गए नहीं, बल्कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं।
ये जिन सिद्धांतों के लिए खड़े रहे उनमें से प्रमुख थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्री स्पीच, दूसरा था फ्री प्रेस और तीसरा था कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण। उन्होंने खुलकर विरोध किया था मनमानी गिरफ्तारियों का, अखबारों पर सेंसरशिप का और शांतिपूर्ण आंदोलनों पर बल प्रयोग का। उस समय जब न्यायालय भी औपनिवेशिक प्रभाव में थे, उन्होंने जनता की चेतना और नैतिक दबाव को अपना हथियार बनाया। अब आगे समझते हैं औपनिवेशिक आयोगों का विरोध, कानून बनाम साम्राज्य की लड़ाई। उन्होंने जीवन का जो सबसे निर्णायक क्षण आया उनके जीवन का, वो था 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग को भारत भेजा और जो भारत के संवैधानिक भविष्य पर निर्णय लेने आया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए, भारत के संवैधानिक भविष्य को निर्णय लेना था, मगर उसमें किसी भी भारतीय की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नहीं थी। लाला लाजपत राय ने कहा कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान जो है असंवैधानिक है, और ये केवल नारा नहीं था, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक तर्क भी था। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया। शांतिपूर्ण विरोध, क्योंकि उनके जो पारिवारिक जो नीति थी, जैन परिवार से बिलोंग करते थे, अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे, तो उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया। और फिर हुआ क्रूर लाठीचार्ज उन पर। उन्हें बुरी तरह पीटा गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन घायल अवस्था में भी उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की नींव बनेगी। कुछ सप्ताह बाद उनका निधन हो जाता है, लेकिन उनका कानूनी और नैतिक तर्क जो था वो अमर हो गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रुक कर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि क्या न्याय के बिना कानून खतरनाक होता है? क्या न्याय के बिना, क्या जस्टिस के बिना कानून खतरनाक होता है? और व्यवस्था स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण होती है क्या? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और उसके पीछे का तर्क भी बताइएगा। अब बात करते हैं कानूनी विरासत, संविधान पर उनका जो प्रभाव पड़ा उसको समझते हैं। हालांकि लाला जी का निधन जो है संविधान सभा के बनने से पहले हो गया था, फिर भी जब हम संविधान बना रहे थे तो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो कानूनी विरासत थी, वो हमें संविधान में देखने को मिलती है, उसी को समझ रहे हैं। लाला लाजपत राय ने संविधान नहीं लिखा, ना ही वो उस कमेटी का हिस्सा थे, ना जब संविधान सभा बनी वो उस समय जीवित थे, लेकिन उनकी सोच ने संवैधानिक चेतना को आकार दिया। उनके विचारों ने आधार बनाया मौलिक अधिकारों का, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा का और राज्य की शक्तियों पर सीमाओं का और जवाबदेही की संस्कृति का। बाद के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी वातावरण में कार्य कर रहे थे, इन्हीं नीतियों के इर्द गिर्द काम कर रहे थे। आज जब हम पढ़ते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सिद्धांतों के लिए किसी ने कीमत चुकाई थी, और उसमें से लाला लाजपत राय भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं। कानून के छात्रों और न्यायिक अभ्यर्थियों के लिए लाला लाजपत राय के जीवन से हमें 5 सीख मिलती हैं। लाला लाजपत राय के जीवन से हमें 5 गहरी कानूनी सीख मिलती हैं, जिसमें पहली बात, कानून जो है वो केवल पेशा नहीं है, वो एक जिम्मेवारी है। यदि कानून अन्याय का साथ दे तो वकील को विरोध करना चाहिए। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की रीढ़ है, इनके बिना न्यायालय भी सत्ता का उपकरण बन जाता है। और तीसरा, कानून का पालन नैतिक होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। अन्यायी कानूनों को चुनौती देना कर्तव्य है। और चौथा, ज्ञान के साथ साहस भी आवश्यक है। अच्छे वकीलों के लिए जो रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होनी चाहिए। और पांचवां, बलिदान से संवैधानिक मूल्य जन्म लेते हैं। आज अधिकार है क्योंकि कल किसी ने इन अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। समझिएगा इस बात को। निष्कर्ष यही है कि वो वकील जिसने शरीर और बुद्धि दोनों से लड़ाई लड़ी,
लाला लाजपत राय केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक कानूनी योद्धा थे। उन्होंने सिद्ध किया कि कानून दमनकारी भी हो सकता है और कानून क्रांतिकारी भी बन सकता है। एक जैन परिवार में जन्मे, नैतिक मूल्यों से मार्गदर्शित, कानून से प्रशिक्षित और राष्ट्र के लिए निडर, उन्होंने भारत को सिखाया कि न्याय के लिए पीड़ा सहना भी एक कर्तव्य है। उनका जीवन हमसे एक सवाल पूछता है, क्या अन्याय को कानून बना दिया जाए तो आप एक वकील के रूप में क्या करेंगे? जब अन्याय को कानून के रूप में ढाल दिया जाए, तब आपका वकील के रूप में क्या दायित्व होना चाहिए? इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, ये पूरा होता है और ये था हमारे टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया का 9वां अध्याय। आप कमेंट में मुझे बताइएगा, लाला लाजपत राय का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? साहस, कानूनी सोच या फिर बलिदान? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इस सेशन को शेयर करिएगा। और अगर आप कानून को सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि न्याय का साधन मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि कानून सत्ता के लिए नहीं बल्कि कानून सच के लिए खड़ा होने के लिए ही होता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।